सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग सीखेंगे कंपनी लॉ। सेमेस्टर 2 में हमारा जो कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग डिटेल डिस्कशन करने के लिए आज इस चैनल पे हम अवेलेबल है आपके सामने। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कंपनी। क्लियर? हमारा सिलेबस में सिर्फ 5 चैप्टर है, सिर्फ 5 चैप्टर है हमारा सिलेबस में। और ये पांचों चैप्टर्स का जो रिविजनरी वीडियोस है, जो कंसेप्चुअल वीडियोस है, जो आपको कंसेप्ट को क्लियर करेगा, once you will go through with this videos and then if you will go through with your books, then everything will be crystal and clear. So let us start. So सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन टू कंपनी, ठीक है? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपनी। वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज कंपनी इज ऑल अबाउट। सो लेट अस स्टार्ट। कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20। देखो पहले ही क्लियर कर देते हैं, कंपनी एक्ट में, द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी लॉ पढ़ने के लिए, ठीक है, कंपनी लॉ सब्जेक्ट को समझने के लिए हमको क्या पढ़ना है? द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013 पूरा नहीं पढ़ना है, ये एक ह्यूज वास्ट एक्ट है, हमारा सिलेबस में पूरा नहीं है, उसका एक पोर्शंस दिया हुआ है। क्लियर? सो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 में सारा डेफिनेशन दिया हुआ है। जितना भी डेफिनेशन है वो कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2 में। जितना भी डेफिनेशंस है वो कहां गिवन है? सेक्शन 2 में। तो क्लियर? सो कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20, दिस विल नॉट बी रिगार्डेड एज सबसेक्शन। इसको सबसेक्शन रीड नहीं करना है। जितना भी डेफिनेशन होता है ना, डेफिनेशनल क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, डेफिनेशनल क्लॉजेस होते हैं, तो ये सबसेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या बोला गया है? द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कंपनी कहां से ओरिजिनेट हुआ है? द वर्ड कंपनी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम, ठीक है, लैटिन वर्ड कॉम which means with or together, ठीक है। कंपनी वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ है? कंपनी वर्ड में कॉम वर्ड का मीनिंग होता है विद, कॉम वर्ड का मीनिंग होता है विद, एंड पैनी वर्ड का मतलब होता है ब्रेड, पैनी वर्ड का मतलब होता है ब्रेड, ठीक है। तो कंपनी वर्ड को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो वर्ड कंपनी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम which means with or coming together, which means with or coming together, and penny word का मतलब होता है bread, penny word का मतलब क्या होता है? bread। so कंपनी को हम लोग ब्रेक करेंगे, कॉम वर्ड का मतलब क्या होता है? with, मतलब with or together, and penny word का मतलब क्या होता है? ब्रेड। क्लियर? मतलब एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, लोगों का संगठन है, ठीक है, जो लोग एक साथ काम कर रहे हैं ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए, मतलब अपना कुछ एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए, टू अर्न देयर लाइवलीहुड। क्लियर? सो द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, द वर्ड कंपनी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम मीनिंग विद और टुगेदर, ठीक है, एंड पैनी मींस ब्रेड, पैनी वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेड। तो क्या लिखा है? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, ये सब हाइलाइटिंग पॉइंट्स है। कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, मतलब बहुत लोग मिलके एक कंपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु कंट्रीब्यूट money or money's worth to a common stock employee in some trade or business and who share profits and losses arising therefrom। मतलब बहुत लोग मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के एक कंपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, और ये जो कंट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। ये जो कंट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। इसका मतलब कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग को ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, जनरली ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, और इतना बड़ा रिस्क कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता है। तो इतना बड़ा रिस्क को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है, अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स में इस रिस्क को बांट देते हैं, इंडिविजुअल्स अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज शेयर्स। द कॉमन स्टॉक सो कंट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी एंड इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है, मतलब कंपनी का जो कैपिटल होता है वो कोई एक जन प्रोवाइड नहीं करता है, बहुत लोग मिलकर कंपनी का कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? बहुत सारे लोग मिलके उस कंपनी में कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। थिंक अबाउट जॉइंट, जैसे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इट्स अ ह्यूज जायंट ऑर्गेनाइजेशन। सो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में सिर्फ मुकेश अंबानी का पैसा लगा हुआ है? नहीं, ऑलमोस्ट इंडिया का एवरी पब्लिक, क्लियर,
या फिर ऐसा बोले तो 40% पब्लिक ने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक जाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जिसने जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है वो उस कंपनी का क्या माना जाएगा, ओनर माना जाएगा, मेंबर माना जाएगा। क्लियर, ओनर माना जाएगा या फिर मेंबर्स माना जाएगा। मतलब जिसने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है उसने शेयर परचेज किया है, और इसलिए हम लोग कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी का कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज सच कैपिटल इज अल्टीमेटली शेयर्ड बाय इंडिविजुअल्स। क्लियर, कंपनी का कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू इट, मतलब जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है कंपनी बिजनेस में, और टू whom it pertains, it pertains का मतलब it relates, इट परटेन्स का मतलब इट रिलेट्स, मतलब जिन्होंने कंपनी बिजनेस में पैसा लगाया है, जिन्होंने कंपनी बिजनेस को पैसा दिया है, जिनका पैसा रिलेटेड है, जिनका पैसा रिलेट कर रहा है कंपनी बिजनेस से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेंबर्स बोलते हैं। मतलब कंपनी का जो ओनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। मतलब कंपनी में जिसने पैसा लगाया है, जिसने भी शेयर परचेज किया है, उसको हम मेंबर बोल सकते हैं, शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं। क्लियर, मेंबर्स भी बोल सकते हैं या फिर शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल, मतलब जितना कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया है, टू ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड, मतलब जिसने जितना पैसा लगाया है अकॉर्डिंगली उसका उतना शेयर होगा बिजनेस में। क्या लिखा है, द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज ए शेयर। फिर हमको क्या पढ़ना है, कुछ बेसिक बात आज के क्लास में होगा, जो बेसिक डिस्कशन करने के बाद हम लोग धीरे धीरे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस। कंपनी बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है रजिस्ट्रेशन। कंपनी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, अंडर द कंपनी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कंपलसरी है। कंपनी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, बट पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। पहला डिफरेंस, कंपनी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन है, वो कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन को हम लोग इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन को हम लोग इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कंपनी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बट अगर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी नहीं है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर, अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब कंपनी बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट गवर्न करता है पार्टनरशिप बिजनेस को, द कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट गवर्न करता है पार्टनरशिप बिजनेस को, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी बिजनेस किसके थ्रू गवर्न होता है, किसके थ्रू रेगुलेट होता है, कौन सा एक्ट इसको फॉलो करना पड़ता है, द कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप बिजनेस को कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर, सो फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एकदम क्लियर है। रजिस्ट्रेशन, कंपनी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। कंपनी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी है, चाहे कोई भी कंपनी हो, एनी टाइप ऑफ कंपनी हो, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपलसरी, मैंडेटरी, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। बट पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। कंपनी बिजनेस को कौन रेगुलेट करता है, द कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप बिजनेस को कौन रेगुलेट करता है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो हम लोग बेसिकली 3 तरह का कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। देखो वैसे तो कंपनी बहुत तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी वाला क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कंपनी कितने तरह का होता है। बट अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग बेसिकली 3 कंपनी का बात करेंगे। ठीक है, एक 1% कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया था, सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड होता था। मतलब ओपीसी एक नया कंसेप्ट है जो 2013 में आया है, द कंपनीज एक्ट 2013 के साथ आया है। क्लियर, तो नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब ओनर्स, मेंबर्स मतलब ओनर्स। जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। क्लियर, और जो पार्टनरशिप फर्म के ओनर्स होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं। क्लियर, सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स का अगर हम बात कर रहे हैं
तो मेंबर्स हम लोग कहाँ बोलते हैं, मेंबर्स हम लोग कहाँ बोलते हैं इन केस ऑफ कंपनी बिजनेस, पार्टनर्स हम लोग कहाँ बोलते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स ओपीसी में कितना है, देखो ओपीसी का फुल फॉर्म ही होता है वन पर्सन कंपनी, ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वन पर्सन कंपनी। सो वन पर्सन कंपनी में मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वन रहेगा, मेंबर्स मिनिमम भी वन रहेंगे, मैक्सिमम भी वन रहेंगे। वन पर्सन कंपनी में मिनिमम मेंबर भी वन रहेगा, मैक्सिमम मेंबर भी वन रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो फेवरेट है ना वो 2 है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो फेवरेट है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स क्या रहेंगे 2 एंड मैक्सिमम क्या रहेंगे 200। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स क्या रहेंगे 2 एंड मैक्सिमम क्या रहने वाले हैं 200। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितना रहेंगे 7 एंड द मैक्सिमम विल बी अनलिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितना रहने वाले हैं अनलिमिटेड, मिनिमम कितना रहने वाले हैं 7, ठीक है। सो नंबर ऑफ मेंबर्स में आ जाते हैं ओपीसी में, ओपीसी का बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ ओपीसी इज मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। 1% कंपनी का फेवरेट 1 है, 1% कंपनी का फेवरेट क्या है 1 है। 1% कंपनी का फेवरेट अगर 1 है तो मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। 1% कंपनी का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1 होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1 होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अगर हम लोग बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होगा एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका मिनिमम मेंबर्स कितना होना चाहिए, कम से कम 7 मेंबर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए अनलिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितना होगा 2, क्योंकि प्राइवेट का तो फेवरेट 2 है, प्राइवेट का फेवरेट क्या है 2 है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितना होना चाहिए 2 एंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए 200, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 200। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, भाई अगर पार्टनर बनाना है तो भाई एटलीस्ट 2 जन तो चाहिए, है ना। रियल लाइफ में भी अगर पार्टनर बनाना है तो 2 जन का होना जरूरी है। वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में भी अगर पार्टनर्स क्रिएट करना है, पार्टनरशिप में रिलेशन क्रिएट करना है, पार्टनरशिप में रिलेशन क्रिएट मतलब बिजनेस वाला रिलेशन, वो रिलेशन जो आप समझ रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना चाहिए 2, पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना चाहिए 2 चाहिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम कितना चाहिए 50 पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर्स कितना हो सकता है 50 पार्टनर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ये इंटरेस्टिंग बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट, maximum number of partners is not prescribed by partnership act, rather it has been given in the companies act 2013। maximum number of partners कितना होगा, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा है, ये बात कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होगा। क्लियर, आगे बढ़ते कुछ और पॉइंट्स में। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आता है, कंपनी इज ओन्ड एंड मैनेज बाय, ठीक है, मतलब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो ओनरशिप अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, सोल मींस सिंगल, प्रोप्राइटर मींस ओनर। सो सिंगल ओनर बिजनेस में जो ओनरशिप है और मैनेजमेंट है, इट इज वेस्टेड इन द सेम हैंड्स। इसका मतलब क्या होता है, जो ओनर है वही मैनेजमेंट कर रहा है बिजनेस को। क्लियर, बट कंपनी बिजनेस क्योंकि एक जाइंट बिजनेस है, इसका बहुत सारा शेयर होल्डर्स है, बहुत सारा मेंबर्स है, तो हम लोग क्या करते हैं ओनरशिप और मैनेजमेंट को सेग्रीगेट कर देते हैं, ओनरशिप को अलग कर देते हैं, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में दे देते हैं। मैनेजमेंट मतलब डे टू डे अफेयर संभालना है, मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया डे टू डे अफेयर संभालना है। सोचो तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में ओनर्स ही अगर मैनेजर्स होते, क्लियर, ओनरशिप अगर मैनेजमेंट अगर ओनर्स के हाथ में होता तो क्या होता, सपोज एक चेयर खरीदना है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी बिजनेस में एक चेयर खरीदना है, 400 रुपए का चेयर खरीदना है, 400 रुपए का चेयर, कितने का चेयर 400 रुपए का चेयर खरीदना है। सारा मेंबर्स लोग को बुला लिया गया, डियर शेयर होल्डर्स, यू आर कोर्टली इनवाइटेड टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग और द मीटिंग ऑफ द कंपनीज बिजनेस, ठीक है। वहां पे एजेंडा क्या है, एजेंडा मतलब मैटर्स होता है, ठीक है, एजेंडा का मतलब क्या होता है मैटर्स। सो क्या मैटर पे डिस्कशन होने वाला है, चेयर खरीदे कि नहीं खरीदे, ठीक है। बताओ कितना गुस्सा आएगा, कहां से देश विदेश से शेयर होल्डर लोग आ गए, प्लेन का टिकट खर्च करके आ गए, और मीटिंग क्या है, मीटिंग में सबको तुमको ये बताना चेयर खरीदे कि नहीं खरीदे, चेयर खरीदे कि नहीं खरीदे। इतना तुच्छ मीटिंग के लिए हम लोग को बुलाया गया है, हमारा टाइम का वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ, ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग कर दिया गया। मैनेजमेंट मतलब
डे टू डे जो रूटीन वर्क है वो मैनेजमेंट संभालेगा, बीओडी संभालेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड ओनरशिप किसके हाथों में रहेगा कंपनी बिजनेस में? शेयर होल्डर्स के हाथों में रहेगा, मेंबर्स के हाथों में रहेगा। अब ये बीओडी होता क्या है? BOD are selected and elected representatives of the shareholders. BOD are nothing but selected and elected representatives of the shareholders, of the members. Members लोग आपस में से ही कुछ लोगों को चुन के कि हाँ भाई तुम एफिशिएंट हो, तुम एफिशिएंट हो, तुम अच्छा काम करते हो, तुम लोग बिजनेस का, कंपनी का मैनेजमेंट को संभालो। क्लियर? BOD बना देते हैं, टीम बना देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टीम बना देते हैं। सो BOD इज नथिंग बट इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। क्लियर? सो यहाँ पे क्या लिखा है? ओन्ड एंड मैनेज बाय, कंपनी बिजनेस इज ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। कंपनी बिजनेस कौन ओन करता है? कौन ओन करता है कंपनी बिजनेस? शेयर होल्डर्स, ओनर्स। कंपनी बिजनेस कौन ओन करता है? शेयर होल्डर्स, ओनर्स, एंड इट इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? Board of directors are the selected and elected representatives of the shareholders. Board of directors are the selected and elected representatives of the shareholders. Clear? Partnership business में ऐसा कुछ नहीं है बाबा, पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। It is owned and managed by the partners itself. It is owned as well as managed by the partners itself. पार्टनरशिप बिजनेस में ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही पार्टनर्स के हाथों में होता है। तो ये डिफरेंस है। ओन कंपनी बिजनेस इज ओन्ड बाय द मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, एंड इट इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या हो रहा है? पार्टनरशिप बिजनेस में ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही हाथ में होता है, पार्टनर्स के हाथों में होता है। फिर लिखा हुआ है ऑडिट। ये ऑडिट क्या होता है? व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स को वेरीफाई करवाना। जो भी अकाउंटिंग हो रखा है उसमें कोई मैनिपुलेशंस तो नहीं है, कोई झोल मोल तो नहीं है। क्लियर? क्या अकाउंटेंट ने अपना अकाउंटिंग सही तरह से किया है, या बिजनेस में कोई मैनिपुलेशंस हुआ है? तो ये सब चेक करने के लिए ऑडिटर आता है। ऑडिटर इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर कौन होता है? इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो आके चेक करेगा, वो आके बताएगा, वो अपना ओपिनियन देगा whether the books of accounts are showing true and fair view or not। मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड है क्या वो सब सही है, क्या उसमें कोई मैनिपुलेशन है? वो बस अपना ओपिनियन देगा। क्लियर? सो ऑडिट मतलब क्या हो गया? ऑडिट को तो समझा दिए। कंपनी बिजनेस में ऑडिट कंपलसरी है भाई। अगर कंपनी होगा तो बात खत्म, कंपनी होगा तो बात खत्म। ऑडिट इज कंपलसरी, चाहे वो डोरमेंट कंपनी क्यों ना हो। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसको शेल कंपनी बोलते हैं। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी जिसको शेल कंपनी बोलते हैं। और इसमें अगर 0 रुपया का भी सेल किया ना कंपनी, तो भी उसका ऑडिट कंपलसरी है। अगर डोरमेंट कंपनी ने 0 रुपया का भी सेल किया पूरा साल में, टर्नओवर 0, फिक्स्ड एसेट 0, एवरीथिंग इज अ बिग 0, स्टिल उसका ऑडिट कंपलसरी है। इसका मतलब कंपनी बिजनेस में ऑडिट इज कंपलसरी, बट पार्टनरशिप बिजनेस में ऑडिट कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस में ऑडिट कंपलसरी नहीं है जब तक टर्नओवर एक्सीड ना कर जाए अ मिनिमम ऑफ 2 करोड़, दैट इज 200 लाख। जब तक टर्नओवर मतलब ग्रॉस सेल्स, टर्नओवर का मतलब ग्रॉस सेल्स एक्सीड ना कर जाए अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीस 200 लाख, दैट इज 2 करोड़। सो ऑडिट इज कंपलसरी। ऑडिट इज कंपलसरी फॉर कंपनी बिजनेस, whereas audit is not compulsory, it's optional for partnership business। तो owned and managed by पॉइंट में क्या सीखा? कंपनी is owned by shareholders but managed by the board of directors, whereas in case of partnership firm, ownership और management दोनों ही पार्टनर्स के हाथ में होता है। जो ओनर्स है वही बिजनेस को मैनेज करते हैं। ऑडिट किसका कंपलसरी है? तो कंपनी बिजनेस का ऑडिट कंपलसरी है। कंपनी बिजनेस है तो ऑडिट होगा, बात खत्म। कंपनी बिजनेस का ऑडिट कंपलसरी है, बट पार्टनरशिप बिजनेस का ऑडिट इज नॉट कंपलसरी। क्लियर? उसके बाद लायबिलिटी का बात करें, किसका लायबिलिटी? भाई ओनर्स का लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स। क्लियर? लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स। तो अगर हम बात करें लायबिलिटी का, तो कंपनी बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जनरली, सर ये जनरली क्यों लिखा है, ये आगे क्लास में समझ में आएगा क्यों लिखा है। जनरली लिमिटेड होता है, ठीक है। कंपनी बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स है, उनका लायबिलिटी जनरली क्या होता है? लिमिटेड होता है। बट पार्टनरशिप बिजनेस में लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सर लिमिटेड और लिमिटेड का मतलब क्या है? अनलिमिटेड का मतलब जैसे मान लो आई एम अ सोल प्रोप्राइटर। क्लियर? आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर।
सपोज हमने बैंक से लोन लिया था टू परचेज दिस व्हाइट बोर्ड, हमने बैंक से लोन लिया टू परचेज दिस व्हाइट बोर्ड, 100 करोड़ का व्हाइट बोर्ड है ये, बैंक से हमने लोन ले रखा था, हम बैंक का लोन नहीं चुका पाए, बैंक ने मेरा बिजनेस एसेट भी सीज कर लिया, पर्सनल एसेट भी सीज कर लिया, बैंक ने मेरा पर्सनल एसेट भी सीज कर लिया, बिजनेस एसेट भी सीज कर लिया, बिकॉज सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप बिजनेस में भी पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब अगर बिकने पे आ गया तो पर्सनल एसेट भी चला जाएगा, बिजनेस एसेट तो जाएगा ही जाएगा, पर्सनल एसेट भी चला जाएगा। बट इन केस ऑफ कंपनी बिजनेस मेंबर्स का लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड कहां तक है? अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज बाय द शेयर होल्डर, अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर। क्लियर? मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर और द मेंबर। क्लियर? एजेंट, क्या मेंबर्स कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। क्या मेंबर्स शेयर होल्डर्स कंपनी के बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर? कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस है, उसका अपना अस्तित्व है, अपना वर्चस्व है, वो खुद से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले सकता है। A company can enter into any contract by its own name. It has the power to acquire assets and to incur liabilities. इसका मतलब क्या है सर? कंपनी के पास पावर्स है कि वो अपने नाम पे एसेट परचेज कर सकता है, अपने नाम पे लायबिलिटी ले सकता है, अपने नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। मेंबर्स उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। मेंबर्स कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। इसका मतलब मेंबर्स आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स कंपनी के एजेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नो मेंबर कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। नो मेंबर कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। वेयर एज इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, 4 पार्टनर है ए बी सी डी, सी चालू था, ठीक है। सी ने कुछ ऐसा कर्म कांड कर दिया, ठीक है, और वो भाग गया, वो पैसा लेके भाग गया। क्लियर? बैंक से लोन ले रखा था सी ने, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस के नाम पे ही लोन लिया था और सारा पैसा लेके भाग गया। तो एक्ट तो एक ही पार्टनर ने किया है, सी ने किया है। एक्ट जो है, ये कर्म कांड जो है एक ही पार्टनर ने किया है, सी ने किया है। बट उसके लिए ऑल पार्टनर्स, इनफैक्ट द पार्टनरशिप फर्म इज लायबल बिकॉज मेंबर्स, पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अब मान लो सी जो पैसा लेके भाग गया था, उसका लोन चुकाते चुकाते ए बी और डी का पर्सनल एसेट भी जा सकता है। क्लियर? मतलब करेगा कोई और भुगतेगा कोई और। क्लियर? तो एजेंट, द पार्टनर्स में एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। क्लियर? मतलब पार्टनर्स फर्म के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। पार्टनर्स फर्म के बिहाफ में क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपनी एंड पार्टनरशिप का डिफरेंस। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। सो फर्स्ट फीचर इज रजिस्ट्रेशन। अगर कंपनी बिजनेस है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर कंपनी बिजनेस है तो उसका रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी, इट इज कंपलसरी। कंपनी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सो रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है? ओनर्स एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन। बिजनेस का जो ओनर है और जो बिजनेस है वो टू सेपरेट पर्सन है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बिजनेस अलग है एंड उसके ओनर्स अलग है। वैसे ही कंपनी बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब शेयर होल्डर्स, ओनर्स और मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। शेयर होल्डर्स अलग है और उसके जो बिजनेस है, कंपनी बिजनेस है, वो अलग है। मेंबर्स अलग है, कंपनी बिजनेस अलग है। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ओनर्स, शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स एंड द कंपनी, इनके बीच में एक पर्दा है। क्लियर? इनके बीच में क्या है? एक पर्दा है। क्लियर? इनके बीच में एक वॉल बना हुआ है। ओनर्स जो ओनर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स है एंड द कंपनी, इनके बीच में एक वॉल बना हुआ है। मतलब कंपनी एंड द ओनर्स
are separate entity. They are recognized as separate legal entity. Perpetual existence का मतलब क्या होता है? जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. परपेचुअल का मतलब क्या होता है? अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, अप टू इनफाइनाइट टाइम पीरियड. क्लियर? मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा. कंपनी का एग्जिस्टेंस किसी के आने से या किसी के जाने से एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू रहेगा. इट विल गो ऑन एंड इट विल गो ऑन. मेंबर्स विल कम एंड द मेंबर्स विल गो. कुछ नए मेंबर्स आएंगे, कुछ पुराने मेंबर्स चले जाएंगे, उनका डेथ हो जाएगा, वो पागल हो जाएंगे, ल्यूनेटिक हो जाएंगे. क्लियर? बट द कंपनी बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर. Members will come and the members will go, but the company business will go on forever. So perpetual existence का मतलब क्या बोलता है? कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा. मेंबर्स के आने से, पुराने मेंबर्स के डेथ हो जाने से, ठीक है, या फिर पुराने मेंबर्स की कंपनी छोड़ के चले जाने से कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर एक साथ सोचो सारे मेंबर्स का डेथ हो गया, अगर एक साथ सोचो किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी का सारा मेंबर्स का डेथ हो गया, तो तुरंत जो मेंबर्स थे उनके कोई नॉमिनी तो होंगे. वो नॉमिनी क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर बन जाएंगे. मतलब शेयर होल्डर का सिर्फ रिप्लेसमेंट होता है, कंपनी का एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं पड़ता है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे उस पर अपना अप्रूवल देगा. ठीक है, हम लोग अपना अप्रूवल कैसे देते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट पे हम लोग सिग्नेचर करते हैं, हम लोग इनिशियल कर देते हैं, तो डॉक्यूमेंट पे हम लोग अप्रूव कर दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को. सिमिलरली कंपनी बिजनेस क्या करता है? कॉमन सील. आपने देखा होगा रबर स्टैम्प, आपके स्कूल के फीस बुक में या फिर कॉलेज की फीस बुक में रबर स्टैम्प मारता है. क्लियर? दैट इज कॉमन सील. दैट इज कॉमन सील. वैसे कंपनी बिजनेस में भी क्या होता है? कॉमन सील होता है. ठीक है, आज का मॉडर्न वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट हट चुका है. अब डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट आ गया है. क्लियर? देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंड डायरेक्टर्स कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. बिकॉज मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर्स के हाथ में होता है. सो ऑब्वियसली डे टू डे मैटर्स में वही लोग डिसीजन जनरली ले सकते हैं. ठीक है, कॉमन सील. ठीक है, सो कॉमन सील का मतलब साइनिंग अथॉरिटी. ठीक है, ओके. नाउ लिमिटेड लायबिलिटी. कंपनी बिजनेस में मेंबर्स का लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी जनरली लिमिटेड होता है. ठीक है, कंपनी बिजनेस में मेंबर्स का लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी जनरली लिमिटेड होता है. कंपनी बिजनेस दो तरह का हो सकता है. एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी. अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वहां पे शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर. जितना रुपया का शेयर होल्डर ने खरीदा है उसको उतना ही रुपया देना है. अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर्स ने गारंटी दे रखा है, मेंबर्स ने गारंटी दे रखा है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. जब कंपनी वाइंड अप होगा, बंद होगा, ठीक है, तो मेंबर्स लोग इतना रुपया कंपनी को देंगे. ठीक है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जब कंपनी बंद होगा तो मेंबर्स लोग एक सर्टेन अमाउंट कंपनी को पे करेंगे. तो यहाँ पे जनरली क्या होता है? मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है. लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स परचेज बाय देम और लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर्स. क्लियर? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स. शेयर्स का ट्रांसफरेबिलिटी. भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स का ट्रांसफरेबिलिटी मतलब हम अपना शेयर बहुत जल्द, ठीक है, इजीली किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन होता है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन होता है. बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एक ऐसा पॉइंट है. अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंटेक्स्ट में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पे रेस्ट्रिक्शन है. सर रेस्ट्रिक्शन मतलब तुम्हारे घर से एग्जाम टाइम पे तुम्हारे घर से बाहर निकलने पे रेस्ट्रिक्शन होता है. ऐसा नहीं कि निकलने नहीं दिया जाएगा, निकलो बट सोच समझ के निकलो, टाइम पे निकलो. ठीक है, टाइम पे घर आ जाओ. रोक टोक होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, रोक टोक होता है. क्लियर? वैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है, स्टॉपेज नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है. क्लियर? बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली
ट्रांसफरेबल। क्लियर? सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी के पास राइट है, कंपनी कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन अक्वायर एसेट्स इन इट्स ओन नेम, कंपनी अपने नाम पे एसेट अक्वायर कर सकता है, परचेज कर सकता है। क्लियर? सेपरेट प्रॉपर्टी बना सकता है, अपने नाम पे एसेट खरीद सकता है कंपनी। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, मतलब कंपनी चाहे तो दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है, और कंपनी दूसरे के द्वारा स्यूड भी हो सकता है। मतलब कंपनी के पास कैपेसिटी है टू स्यू एंड बी स्यूड। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। क्लियर? हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। क्लियर? ये होना ही पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस। क्लियर? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है कंपनी के पास, कंपनी का एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, तो कंपनी अपना शेयर होल्डर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करता है जब शेयर होल्डर शेयर्स परचेज करते हैं। सेपरेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेयर एज द ओनरशिप लाइज इन द हैंड्स ऑफ द shareholders members. So this was all about the features or the characteristics of the company. एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बिजनेस में रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि ओनर्स, मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स अलग है और कंपनी बिजनेस अलग है। ठीक है? ओनर्स का एक्ट कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, कंपनी के द्वारा किया गया एक्ट ओनर्स के ऊपर नहीं आएगा, बट इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, आगे क्लास में पढ़ेंगे। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी बिजनेस चलता रहेगा, ये आने वाले समय बंद नहीं होने वाला है। कोई मेंबर पागल हो गया, कोई मेंबर मर गया, डेथ हो गया, या सारे मेंबर्स का डेथ हो गया, फिर भी कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, ये बंद नहीं हो सकता। क्लियर? कॉमन सील का मतलब कंपनी का जो सिग्नेचर करने का अथॉरिटी है, सिग्नेचर करने का अप्रूवल देने का अथॉरिटी है। जनरली ये पहले रबर स्टैम्प होता था, आजकल डिजिटल सिग्नेचर हो चुका है। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी बिजनेस में लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। कंपनी बिजनेस में लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, बट in case of private limited company there is restriction on the transferability of shares. In case of private limited company there is restriction on the transferability of shares, whereas in case of public limited company there is no such restriction, shares are freely transferable. private limited company में shares के transferability पे restriction है, but public limited company में कोई restriction नहीं है, shares are freely transferable. separate property का मतलब कंपनी बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है, फिक्स्ड एसेट परचेज कर सकता है, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी पे इनकर कर सकता है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, मतलब कंपनी बिजनेस किसी और को स्यू कर सकता है एंड इट कैन एज वेल बी sued by the others. रजिस्टर्ड ऑफिस, एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना पड़ेगा, एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपलसरी है। ठीक है? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स का मतलब कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है कंपनी के पास, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो बीओडी के हाथ में होता है। बीओडी कौन होता है? सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो, वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। बाय बाय।